खतरनाक है सपनों का मर जाना। वो एक क्रिकेटर एक बॉल को रोकने के लिए बेचारा अपनी जान लगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। दोस्तों, जो चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो वो खतरनाक नहीं है। पैसा खत्म हो जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। पैसा खत्म हो जाना खतरनाक नहीं होता। नेगेटिविटी लाइफ में आ जाना खतरनाक नहीं होता। रिश्तों में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना वो भी खतरनाक नहीं होता। और जो छोटे छोटे चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं घर में, कभी थोड़ा फाइनेंस का, थोड़ा पढ़ाई का, वो कोई भी चैलेंज इतना खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। किसी ने आपको ऐसे ही बैठे बिठाए किसी भी फालतू की चीज में, जुर्म में पकड़ लिया, बुरा है। सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है। कई बार आपको किसी ने जलील कर दिया, इंसल्ट कर दिया, कई बार आपको किसी ने नीचा दिखा दिया, ये बुरा तो है, बुरा है। पर सबसे खतरनाक नहीं होता। ये सबसे खतरनाक नहीं है। तो क्या है जो सबसे खतरनाक है? हमें उसको समझना है। सबसे खतरनाक कौन सी चीज है उसको हमें समझना है। क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में अभी आ रहा है, आपका डिप्रेशन सबसे खतरनाक नहीं है, आपकी बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, आपकी कम पढ़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आज आप कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, ये चीज खतरनाक नहीं है कि आपके बच्चों को क्वालिटी लाइफ अभी नहीं मिल रही है या मिल रही है, ये खतरनाक नहीं है। ये खतरनाक नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारी ज्यादतियां हो रही है, ये बुरा है पर खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक क्या है उसको समझना हमें पड़ेगा। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी नहीं मिल रहे हैं, कई बार ऑक्सीजन की भ्रष्टाचारी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड कोई बेचे जा रहा है या किसी गरीब आदमी को बेड नहीं मिल रहा, ये बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है। कई लोग अपनी पढ़ाई ऑफ लैंप के नीचे करते हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, बुरा तो है। मुट्ठियों को भींचकर वक्त निकाल लेना बुरा तो है। लेकिन सबसे खतरनाक ये भी नहीं है। कई बार अपने आप को ऐसे रोक के बैठ जाना बुरा है। सब कुछ एफर्ट डालने के बाद भी सफल नहीं हो पाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। क्या है सबसे खतरनाक? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना और सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। वापस से सोचिए क्या है सबसे खतरनाक, क्या है सोच के देखिए एक बार। मुर्दों की तरह जीना। मैंने एक लाइन सुनी थी कि पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब लोग भटक रहे हैं, आत्मा मर गई है। अब लोग भटक रहे हैं, आत्मा मर गई है। सबसे खतरनाक है अपनी आत्मा को मार देना। सबसे खतरनाक है अपने अंदर की पावर को नहीं पहचानना। सबसे खतरनाक है अपनी सोई हुई ताकत को नहीं जगा पाना। सबसे खतरनाक है ये मान के जीना कि आप में पावर नहीं है। सबसे खतरनाक है ये मान के जीना कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते। सबसे खतरनाक है ये मान के जीना कि तुम्हारी किस्मत खराब है। सबसे खतरनाक है ये सोच कर जीना कि तुम एक दिन साधारण इंसान की तरह इस दुनिया से जाने वाले हो। सबसे खतरनाक है। दोस्त सोच के देखो, सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना, मुर्दों की तरह जीना। गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, ये कुछ तो करेगा। अरे गवर्नमेंट कुछ भी करे, मुझे खुद की गवर्नमेंट बनाना है, मुझे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिंदगी मेरी है। सबसे खतरनाक है ये दूसरों के रहमो करम के लिए भीख मांगना या इंतजार करना।
इंतजार करना कि कभी तो कोई आएगा फरिश्ता और मेरी जिंदगी बदलेगा, कभी तो मेरी किस्मत खुलेगी, कभी तो मैं भगवान के मंदिर जाके रोज बैठना, या मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ना, या गुरुद्वारे में या गिरजाघर में हर संडे को जाना। यह सबसे खतरनाक है कि यह एक्सपेक्ट करना कि भगवान आएगा और मेरी मदद करेगा। सबसे खतरनाक है ये। अगर इस आशा से आप पूजा कर रहे हो, इस आशा से आप नमाज पढ़ रहे हो, इस आशा से आप गिरजाघर में जा रहे हो, या इस आशा से गुरुद्वारे में जा रहे हो, या इस आशा से मेडिटेशन कर रहे हो, तो सबसे खतरनाक है ये। आप मेडिटेशन करें, पूजा करें, नमाज पढ़ें, जो करना है करें, लेकिन सबसे खतरनाक है भगवान से एक्सपेक्ट करना कि वो आपके लिए कुछ करेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कर लो कितनी पूजा करनी है, कर लो कितनी कितनी चादरें चढ़ानी, चढ़ा लो, सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये ठीक है हमारे धर्म को या हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन ये बेवकूफी है। भगवान मेरा सब कुछ करेगा। अरे क्यों करेगा भगवान यार? 800 करोड़ हिंदुस्तानी, 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। भगवान को क्या कोई काम नहीं है? आपकी मिन्नतें सुने, भगवान मेरी पूजा करो, भगवान मेरी हेल्प करो, भगवान नहीं करेगा, खुद को करनी पड़ेगी। खुद मर जाना, खुद की आत्मा को मार रहे हो और बोल रहे हो भगवान तू हेल्प कर। भगवान कहेगा मुर्दे में मैं क्या हेल्प करूं, साला तेरे को जिंदगी दी है, जिंदगी दी है, कर तो सही कुछ। खुद से खुद का माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, विचार कंट्रोल नहीं हो रहे, नेगेटिव सोचने की आदत नहीं जा रही, खुद से छोटी छोटी आदतें नहीं छूट रही, नेगेटिव सोच नहीं छूट रही, दूसरों के बारे में बात करने की वो भूख नहीं छूट रही, अपना समय बर्बाद करने का थॉट नहीं छूट रहा, और हम कह रहे हैं भगवान तू हेल्प कर, भगवान तू हेल्प कर। और जाके भगवान पे मंदिर में प्रसाद, पूजा, माला सब कुछ कर लेंगे और भगवान हेल्प करेगा। डू यू रियली थिंक? गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। भगवान हमारे अंदर, हमारे ही अंदर है। और अगर हमें ये नहीं समझा और अपने सपनों को हम मारते रहे, जिंदगी पर एडजस्ट करने की लाइफ में जीते गए, सपने पूरे करने में लगेगा टाइम, 5 साल 10 साल, लेकिन जिंदा तो रखो सपना। ये कॉन्फिडेंस तो रखो कि मेरा सपना मेरी मुट्ठी में आएगा। ये कॉन्फिडेंस तो रखो कि यार पूरी विश्वास लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। वो एक क्रिकेटर एक बॉल को रोकने के लिए बेचारा अपनी जान लगा देता है। एक बॉल को रोकने के लिए हवा में पूरा उड़ जाता है, गिरता है धड़ाम जमीन पे। एक बॉल रोकने के लिए, एक रन बचाने के लिए वो जान लगाता है, इसलिए करोड़ों कमाता है, इसलिए करोड़ों कमाता है। दोस्तों, हम क्या अपने सपनों में उतनी जान डाल रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में उतनी जान डाल रहे हैं? तो क्या है सबसे खतरनाक? सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक है मुर्दों की तरह शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक है जीवन होते हुए भी जीवन की वैल्यू नहीं करना। सबसे खतरनाक है अपने जीवन को वेस्ट कर देना। बहुत दिल से ये मैसेज दे रहा हूं, जिसको समझ में आ जाए आज रात को सोना मत। जिसको समझ में आ जाए इसके ऊपर कम से कम 2-3 दिन तक मनन करना, चिंतन करना बैठ के। जिसको समझ में आ जाए इसको बार बार इस वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एडिट करके इसमें से ये इंपॉर्टेंट ये निकाल के शेयर करना। शायद मरे हुए हिंदुस्तानियों में फिर से जान आ जाए।